महिला नागा साधु की सच्चाई, कैसे उनका पीरियड और उनका विवाह, बच्चे और कुछ और बातें को लोगों को न पता। महिला नागा साधु, फीमेल नागा साधुस के बारे में लोगों में बहुत जिज्ञासा होती है, लेकिन सच्चाई बहुत कम लोगों को मालूम होती है, क्योंकि यह विषय समाज, परंपरा और रहस्य तीनों का मिश्रण है। आओ इसे स्पष्ट और सच्ची जानकारी के साथ समझते हैं। 1. महिला नागा साधु कौन होती है? नागा साधु वे सन्यासी होते हैं जो दिगंबर परंपरा अर्थात वस्त्र त्याग का पालन करते हैं। पुरुषों की तरह महिलाएं भी अखाड़ा में दीक्षित होकर नागा साध्वी बन सकती हैं। भारत में प्रमुख अखाड़ों जैसे जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा में कुछ संख्या में महिला नागा साध्वियां भी होती हैं। 2. दीक्षा और प्रक्रिया। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन होती है। पहले सामान्य साध्वी बनती है, वर्षों तक ब्रह्मचर्य, तपस्या और सेवा करती है। अखाड़ा प्रमुख जब उनकी साधना को मान्यता देता है, तब उन्हें नागा दीक्षा दी जाती है। उसके बाद वे संपूर्ण रूप से संसार त्याग देती है। परिवार, नाम, पहचान सब खत्म। 3. विवाह और बच्चे। नागा साध्वी विवाह नहीं करती। दीक्षा के समय वे यह प्रतिज्ञा लेती हैं कि संसार, विवाह, परिवार, संतान सबसे विरक्ति रखेंगी। पहले अगर कोई महिला शादीशुदा हो और बाद में दीक्षित हो जाए, तो वह अपने पति और बच्चों से पूरी तरह संबंध तोड़ देती है। दीक्षा के बाद वह मृत मानी जाती है, यानी उसका सांसारिक अस्तित्व खत्म हो जाता है। 4. पीरियड, मेंस्ट्रुएशन का प्रश्न। यह बहुत ही कम बताया जाने वाला लेकिन महत्वपूर्ण विषय है। महिला नागा साध्वी भी सामान्य स्त्री शरीर की तरह जैविक रूप से रहती हैं। पीरियड्स आते हैं, लेकिन वे इस अवस्था को शरीर का धर्म मानकर साधना जारी रखती हैं। ऐसे दिनों में वे स्नान और साधना का अलग तरीका अपनाती हैं, यानी साधारण तौर पर पूजा या भीड़ से दूर रहती हैं। कई साध्वियां लंबे उपवास और योगाभ्यास से ऐसी अवस्था में पहुंच जाती हैं कि उनका मासिक धर्म धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यह वैज्ञानिक रूप से भी संभव है, जिसे आमेनोरिया कहा जाता है। 5. रहस्यमयी बातें जो लोग नहीं जानते। महिला नागा साध्वियां संख्या में बहुत कम हैं। कुल नागाओं का शायद 1 से 2% ही। उन्हें हमेशा सुरक्षा के लिए पुरुष नागाओं के समूह में रखा जाता है, क्योंकि समाज में बाहरी खतरे रहते हैं। वे कुंभ या अर्धकुंभ के समय ही बड़ी संख्या में दिखाई देती है। बाकी समय गुप्त आश्रमों या पहाड़ों में साधना करती है। कई साध्वियां महामृत्युंजया साधना या अघोर तंत्र में निपुण होती हैं, जिनके बारे में आम जनता को पता नहीं चलता। एक वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और जो भी सवाल हो आप कमेंट करके जरूर पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो तक ख्याल रखना।